हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है और उसे करते कैसे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरडे ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इंटरडे ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, कितने बजे शुरू करते हैं और प्रॉफिट के साथ रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा कि आपको कैसे कैसे इंटरडे ट्रेडिंग करनी है, क्या मतलब होता है, कैसे करना होता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको भी ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए उस वीडियो को देखिए और देखिए कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है एंड देन देखिए कि इंटर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इंटरनेट ट्रेडिंग करने के लिए आपको किसी न किसी ट्रेडिंग ऐप या जो डीमैट ऐप्स है उनकी नीड तो आपको पड़ेगी ही। तो आपको कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लेना। तो जैसे मैं आपको अभी एंजल वन पर समझाऊंगा, और अगर आपको नहीं आता कि आप क्या कहते हैं एंजल वन पे अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे या उसे यूज़ कैसे करना है, तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए देखिए, अकाउंट क्रिएट कीजिए और समझिए कैसे ऐप को यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो देखिए कि अभी जैसे मैंने ऐप को ओपन करा, तो जैसे मैंने ऐप को ओपन किया तो इसका होम पेज सामने आ गया। तो जैसे होम पेज सामने आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। बट जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मोस्ट वॉट में इंट्राडे करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें वो स्टॉक दिखाता है जो इंट्राडे में है। तो जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक दिखा देगा इंट्राडे के, जैसे बैंक, पीएनबी बैंक है, एचडीएफसी है। तो ये जो है इंटरडे के स्टॉक है जो आप इंटरडे में इनको खरीद सकते हैं। तो इसको अब कैसे ट्रेडिंग करनी है वो हम देखते हैं। तो जैसे आपको कुछ नहीं करना, सर्च बार पे जाना है। तो सर्च बार पे जाने के बाद आपको कोई भी एक स्टॉक सर्च कर लेना। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाटा स्टील सर्च करा, तो टाटा स्टील का स्टॉक सबसे ऊपर आ गया। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उस डिटेल दिखाने लगेगा। तो मुझे, तो जैसे ही आप स्वाइप अप को स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डिटेल्स अच्छे से आ जाएंगी। तो यहाँ पे ओवरव्यू में दिखाएगा कितना ओपन हुआ, कितने पे हाई हुआ, कितना लो गया, कितना प्रीवियस क्लोज था, और नीचे एवरेज उसका ट्रेडेड प्राइस दिखाएगा और उसकी वॉल्यूम दिखाएगा। और थोड़ा नीचे जाऊँगा तो एनालिसिस रेटिंग दिखाएगा, टेक्निक, और थोड़ा नीचे और जाऊँगा तो मार्केट कैपिटल दिखाएगा, कितना रिटर्न आ रहा है, सेक्टर रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न कितना है। अब अगर मैं टेक्निकल पे क्लिक करूँ तो उसके टेक्निकल एनालिसिस आ जाएंगे। और थोड़ा डेरिवेटिव्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। फंडामेंटल्स पे क्लिक करूँगा तो स्टॉक के बारे में है कि एवरेज क्वालिटी क्या है उसकी, अट्रैक्टिव वैल्यूशन कितनी है, पॉजिटिव कितना है उसमें, फाइनेंस ट्रेंड्स कितना है, कितना है 1 ईयर का रिटर्न दे रहा है, सेक्टर रिटर्न दे रहा है, मार्केट रिटर्न, ये सब आ जाएगा। और फंडामेंटल रेशियोज। तो थोड़ा और नीचे करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दिखाएगा यहाँ पे आपको। अब आते हैं हम इसके चार्ट्स पे। तो किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए उसके चार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चार्ट्स देखने से ही आपको मेन चीज़ें समझ आती है कि वहाँ पे किस तरीके से हमको देखना है, कितना प्रॉफिट लॉस कितना उस किसी भी एक स्टॉक में जो हम जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कि वो कितना कितना कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है, कि कितना कितना वो कितना कितना ऊपर लॉस में जा रहा है, कितना कितना मतलब वो कितना अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, कि वो बाय करने के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो वो चार्ट देख के ही समझ आता है। तो चार्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपको एक ट्रेडिंग करते वक्त आपको स्टॉक में देखनी होती है कि उसमें क्या। तो स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि हाई वॉल्यूम कितनी है, हाई लिक्विडिटी कितनी है, हाई एक्टिव प्राइस मूवमेंट है या नहीं है। आप उसमें समझते हैं कि चार्ट्स कैसे देखते हैं। तो बिगिनर्स के लिए कुछ बेसिक इंडिकेटर्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज, वेब, आरएसआई, वॉल्यूम। तो ये आप कुछ इंडिकेटर्स चार्ट देखते वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो कॉमन मिस्टेक्स आपको अनफॉलो करनी चाहिए वो ये है कि, तो जो कॉमन मिस्टेक्स है जो अगर बिगिनर्स अक्सर ही मिस्टेक्स करते हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, वो है बिना नॉलेज के ट्रेड लेना, सोशल मीडिया की टिप्स को फॉलो करना, स्टॉप लॉस रिमूव कर देना, कि स्टॉप लॉस इंटरडे ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिवर्स ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग करना, फोमो में ट्रेड लेना, लोन या उधार की वजह से ट्रेडिंग करना, ये सब आपको कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए स्टॉक्स लेते वक्त। तो अब देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसमें इंटर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे आप बाई के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा, डिलीवरी, इंटरडे, पे लेटर।
अब डिलीवरी में क्या होता है कि डिलीवरी में तो आपको मार्केट प्राइसेस उसी दिन देना होता है, और वो आप कभी भी उसको जो कितना भी लॉस है प्रॉफिट में आपको कभी भी उसको सेल कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं। अब जैसे हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे दिखा रहा है बाय 5x। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो मार्केट प्राइस जो एक्चुअल वैल्यू है उसके 5x कम में मिलता है। तो पर इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे पे बाय करना होता है, सेम डे पे ही सेल करना होता है। मार्केट खुलेगी आप बाय कर सकते हैं, और जैसे ही मार्केट के बंद होने का टाइम होता है उससे पहले पहले आपको वो जो आपने स्टॉक खरीदा है इंट्राडे ट्रेडिंग से वो आपको सेल करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे दो वैल्यूज होती है, एक एनएसई जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की होती है, बीएसई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की होती है। दो दो होते हैं, तो आप कोई भी सिलेक्ट करके उस हिसाब से आपको वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख रखा है नंबर ऑफ शेयर्स में आप क्वांटिटी डाल सकते हैं कि आपको कितने शेयर्स लेने, एक, दो या तीन। तो आप तीन डाल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे तीन डाला, तो तीन के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है 115 कुछ दिखा रहा है, चार्जेस के साथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर, कवर ऑर्डर, वो ऑर्डर। तो याद रखिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि आपका ये इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मतलब कि एक प्राइस फिक्स हो जाता है कि इस प्राइस के बाद आपका जो लॉस है वो नहीं होगा, कि वहीं पे वो लॉस रुक जाएगा और उससे आगे कुछ नहीं होगा। तो जैसे अगर मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया तो यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस है वो 191.92, मतलब इसके बाद स्टॉप लॉस लग जाएगा और लॉस होगा ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। तो यही सब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, कि यही तरीका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, कि आपको सेम डे पे खरीदना है, सेम डे पे ही सेल कर देना है, और आपको जो एक्चुअल जो वैल्यू मतलब जो मार्केट प्राइस है उसके 5x मतलब 5 गुना कम में ही मिलेगा। वो आप लेके उसमें बाय कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट कमा के उसको सेम डे में बेच सकते हैं। तो यही इंट्राडे ट्रेडिंग है कि आपको सेम डे लेना है, सेम डे सेल करना है, आप कम से कम प्राइस में लेके उसमें प्रॉफिट कमा के बेच सकते हैं। तो इससे इजीली आप प्रॉफिट बना सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत बिलीव रखते हैं कि कम प्राइस में लिया और प्रॉफिट बना के उसको बेच दिया। तो यही सब है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।